ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। समग्र गीता का ये जो प्रोग्राम बहुत दिनों से चल रहा है, इसमें जो कंपैरेटिव स्टडी का जो चैप्टर जुड़ा है, उसमें हम सर्वप्रथम श्रीमद् भगवत गीता को लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं और अर्जुन ने भगवान से ये प्रश्न भी किया कि भगवान, आत्मज्ञान क्या होता है, आत्मज्ञानी की क्या अवस्था होती है, आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कई तरह से बताया और ये भी बताया कि हमें एक सच्चे गुरु से दीक्षा लेकर के और हमें ध्यान लगाना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। और मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, ये भी तरीका जो है भगवान ने बताया। पिछले एपिसोड में हमने उसको लिया। अब अर्जुन के मन में एक बात आती है कि दिन में तो बहुत सारे काम होते हैं और दिन में ध्यान लगाना बड़ा मुश्किल काम है, समय निकालना बड़ा मुश्किल काम है। तो उसके दिल में एक ख्याल आया कि अगर हमें भक्ति बहुत दृढ़ तरीके से करनी हो, लंबी सिटिंग करनी हो, तो क्या करें। और ये बात हम सब भाई बहनों के लिए भी बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। तो तीसरे अध्याय का ये 69वां श्लोक है। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि भाई, अगर तुम्हें भक्ति करनी है तो तुम्हें क्या करना चाहिए। ये श्लोक है या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अब भगवान कह रहे हैं अर्जुन, तो तेरी बात ठीक है कि इंसान को दिन में बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन भाई परमात्मा ने रात भी तो बनाई और परमात्मा ने जो रात बनाई उसके पीछे रात में जो है हमें आराम करना है, ये बात तो निश्चित है। रात में हमें आराम करना है, लेकिन साथ साथ जो है ये बात भी निश्चित है कि रात का समय जो है वो काफी लंबा होता है और जो संयमी होते हैं उन्हें सारी रात सोने की भी जरूरत नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो इंसान आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहता है उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि दिन के टाइम तो वो सिमरन करे और रात के टाइम वो ध्यान लगा। या निशा सर्वभूतानां, जब व्यवहारिक तौर से, प्राकृतिक तौर से अंधेरा छा जाता है, रात हो जाती है और सब लोग, जितने भी जीव जंतु सब सो जाते हैं, तस्याम जागृत संयम। भाई अगर तुम भक्ति करना चाहते हो तो रात को जागना शुरू करो, सो जरूर। ये नहीं कि सारी रात को भजन तो कर नहीं सकता, लेकिन रात का कोई खास हिस्सा जिसमें हमें कन्वीनियंट हो। महापुरुष तो 2.5 से 5 बोलते हैं, लेकिन जो भी कन्वीनियंट हो, जिस समय हमारा मन शांत हो, जिस समय हम सचमुच में भजन सिमरन कर सके, तो ऐसे समय को हमें अपना निश्चित कर लेना चाहिए और उस समय हमें भजन सिमरन करना चाहिए। और यश्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। और दिन में जब हम दुनिया के काम कर रहे होते हैं तो हम दुनिया में न फंसे, दुनिया के संस्कार हमारी तरफ ना आए, तो उसके लिए हमें सिमरन करना चाहिए। तो इस तरह से हमारी रात भी कामयाब हो जाएगी और दिन भी कामयाब हो जाएगा। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा जो अंतःकरण है वो दृढ़ हो जाएगा भक्ति में, और तब हमारे जीवन में क्या अवस्था आएगी उसके बारे में बता रहे हैं कि आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रम आप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे
सह शांतिम आपनोति न काम काम। अब भगवान कह रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठा। कहते हैं भाई, जिस तरह से एक समुद्र होता है और वो बहुत ही विशाल होता है और वो हमेशा ही जल से भरा होता है, वो बड़ा शांत होता है, बड़ा दृढ़ होता है, और उसमें बहुत सारी नदियां आकर के समुद्र में मिलती हैं। अब जब इतनी बड़ी बड़ी नदियां समुद्र में मिलती हैं तो वहां पर कोई, जहां पर मिलती है वहां पर कोई उथल पुथल होनी चाहिए, लेकिन नहीं। समुद्र में नदियां बड़े शांत तरीके से प्रवेश कर जाती हैं। नदी का और समुद्र का जब मिलन होता है तो नदियां समुद्र में बड़े शांत भाव से प्रवेश कर जाती हैं, कोई असर ही नहीं पड़ता समुद्र को। तो कह रहे हैं तद्वत कामायम प्रविशन्ति सर्वे। हर इंसान की जिंदगी में, उसके जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, संसार के काम, संसार की वासनाएं, उससे उसका संपर्क होता रहता है। रूहानियत हमें ये नहीं कहती कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के एक कोने में बैठ जाएं। रूहानियत कहती है कि जो जीवन प्रभु ने हमें दिया, हमारे प्रारब्ध कर्मों से जैसा वातावरण हमें मिला, चाहे वो अच्छा है या चाहे वो बुरा है, हमें उस वातावरण में शांत रहने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जीवन में कोई हमें माला भी पहनाएगा, कोई हमें गाली भी देगा, कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार भी कर सकता है, कभी हमारा हानि भी होगी, कभी हमारा लाभ भी होगा। तो अगर हम संसार के इन कामों से हमारा मन बेचैन होता चला जाए तो हम अपने मन को शांत नहीं रख पाएंगे। मन शांत नहीं होगा तो हम विवेक से जीवन नहीं बिता पाएंगे। तो कह रहे हैं कि जिस तरह से नदियों के प्रवेश करने पर समुद्र विचलित नहीं होता, उसी तरह से संसार की अच्छी बुरी बातें जब हमारे जीवन में आती हैं और हमें उन्हें फेस करना पड़ता है तो हमें भी अपने मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए। स शांतिम आपनोति न काम कामी। तो जो शांतिम आपनोति का मतलब ये है कि उस परम शांति को प्राप्त करना। और परम शांति किसे बोलते हैं? जब हमारी आत्मा जागृत होती है, हमारी आत्मा का साक्षात्कार हमें होता है। प्रैक्टिकल जब हम अनुभव करते हैं तो जब हमारी आत्मा नीचे के चक्रों से उठ करके और हमारे आज्ञा चक्र पर आकर के केंद्रित हो जाती है, तो वहां पर आकर के हम आत्मा के निज स्वरूप, जो ज्योति स्वरूप है और जो शब्द स्वरूप है, उससे जुड़ते हैं। तब हमारे मन में शांति पैदा होती है, न काम कामी। तो कह रहे हैं कि संसार में वासनाओं की चाह रखने वाले इंसान को हर समय उसका मन विचलित रहता है। वो प्राप्त होने और न प्राप्त होने के उस द्वैत से, उस संशय से हमेशा ग्रसित रहता है। लेकिन ये ताकत किसको मिलेगी? जो मेडिटेशन करेगा। और मेडिटेशन सही ढंग से कब होता है? जब रात में होता है। रात में फिजा में शांति होती है, मन भी थोड़ा शांत होता है, वातावरण में हलचल नहीं होती है। इसलिए जितने योगी हैं वो रात में, असल में रात में ध्यान लगाते हैं। तब उससे क्या होगा कि हमारे अंतःकरण में जैसे जैसे करके शांति आती जाएगी, तब हमारे अंदर वो ताकत आएगी, हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी। फिर ताकत आएगी कि विहाय कामान्य सर्वान पुमान चरिता निष्प्रह निर्ममो निरंकार से शांति में अधिगच्छति। और जो इंसान इस तरह से भजन सिमरन करता है, उसके जीवन में क्या होता है कि तब उसके जीवन में जो संसार की वासनाएं होती हैं, उनका असर थोड़ा कम हो जाता है। अब जब वासना हमें कम तंग करती है तो वासनाओं की तरफ हमारी दौड़ भाग भी कम हो जाती है। और जब हमारी वासनाओं की तरफ दौड़ धूप कम हो जाती है तो हम निष्प्रह, तब हमारी वासनाओं के लिए इच्छा भी नहीं होती। ये बात हम सब लोग जानते हैं कि जहां हमारी वासना होती है
उस क्षेत्र में हमारी इच्छाएं भी जागृत हो जाती हैं। जिस क्षेत्र में हमारी वासनाएं नहीं होती हैं, हमारी इच्छाएं नहीं होती हैं, तो वासनाओं की आसक्ति से ही इच्छा पैदा होती है। और जैसे जैसे हमारी इच्छाओं पर काबू आता है, तो निर्मम, सबसे पहले हमारा मोह कम होता है, ममता कम होती है, निरंकार। और जब हम प्रभु को समर्पित हो जाते हैं, मैं करता हूं, ऐसी भावना कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो हमारा अहंकार भी खत्म हो जाता है। स शांति में अधिगच्छति, उसी इंसान को शांति मिल सकती है। और शांति कब मिलती है? जब हमारी आत्मा पिंड, अंड और ब्रह्म को लाम करके और मन के चंगुल से छूट करके प्रब्रह्म में जाती है, तो वहां हमें सचमुच में शांति मिलती है। तो इस तरह से भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, हमें जीवन जीना है, लेकिन हमें जीवन जीने की कला आनी चाहिए। प्रकृति के नियमों को कोई भी इंसान लांघ नहीं सकता। हम प्रकृति के नियमों से बच नहीं सकते, लेकिन हम अपने आप को अपनी आत्म शक्ति में केंद्रित कर देंगे तो हमारी मन की दुनिया शांत हो जाएगी। और मन की दुनिया शांत होने पर ही हमारी आत्म जागृति होती है। तो आत्मज्ञान प्राप्त करना है, हमारी जिंदगी में एक सच्चा गुरु होना चाहिए। हम दिन में सिमरन करें, रात के टाइम पे यथाशक्ति मेडिटेशन करें, अपने जीवन की हलचलों को कम करें, संसार की वासनाओं को थोड़ा संयमित करें, बेमतलब का लोगों के साथ मोह जो रखना है उसको कम करें। और क्योंकि हमें इस संसार में एक सीमित समय के लिए शरीर मिला, इसलिए अहंकार का भी कोई मतलब नहीं। तो जब ऐसी हमारी सोच हो जाती है, तो जरूरी बात है कि हम उस आत्मज्ञान को, उस आत्म शक्ति से जुड़ने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। और प्रभु जब देखता है कि मेरा ये बच्चा अब मेरे से जुड़ने के लिए तैयार हो गया, तो प्रभु हमें अपने आप वो अवसर देता है कि हम उस रास्ते पे चल पाए। तो ये हमारा श्रीमद् भगवद गीता का जो आज का हमारा चैप्टर था, वो यहाँ पर पूर्ण होता है। अब हम लेते हैं गुरुओं की साखी। तो गुरुओं की साखी में जो हमें सबसे ज्यादा बात समझ में आ रही है कि भाई गुरु कौन और शिष्य कौन। तो गुरु परमात्मा, गुरु हमारी आत्मा, शिष्य कौन? शिष्य हमारा मन। तो गुरु हमारी आत्मा, शिष्य हमारा मन। आत्मा अकाल पुरुष के अंश है, मन काल पुरुष का अंश है। तो इस भेद को जानने के लिए ही हम जो गुरुओं की साखी है उसमें इसको ले रहे हैं। अब ये छठी पातशाही श्री हरिगोविंद साहिब जी के जीवन की घटना है कि ये भाई गुरदास जी थे, वो गुरु साहिब के बड़े नजदीकी थे। और जब गुरु साहब के नजदीकी थे तो उनका जो है वो गुरु जी के दीवान में और जो सिक्खी थी उसके संबंध में इनका बड़ा अच्छा स्थान था। लोग इनको बड़ा मान करते थे और ये इनका जो साहित्यिक ज्ञान था वो भी बहुत अच्छा था। तो एक दिन गुरदास जी ने एक शब्द उच्चारण किया कि जे गुरु सांग बरतदा सिख सिदक ना हारे। अब जैसे आपस में चर्चा होती रहती है तो कह रहे हैं कि गुरु अगर तुम्हारी परीक्षा ले तो शिष्य को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, शिष्य को भ्रमित नहीं होना चाहिए। मतलब कि गुरु अगर हमारा इम्तिहान ले तो हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। मतलब कि हम गुरु के उस जो उसने हमसे हमारा इम्तिहान लिया उस इम्तिहान में हमें पास होना चाहिए। और हमें गुरु के हुक्म में दृढ़ भरोसा होना चाहिए और हमारा मन डोलना नहीं चाहिए। तो बहुत बड़ी बात है। मतलब मन हमारे बस में होना चाहिए।
अब ये बात जो है कोई गुरु तो कह सकता है, लेकिन ये बात अगर शिष्य कहता है तो बड़ी खतरे वाली बात है। तो जब इस बात की खबर गुरु जी को मिली तो आप जी ने कहा कि भाई जी को अपने ऊपर अहंकार हो गया है, गुरदास जी को अहंकार हो गया है, और अहंकार जो है वो सब बुराइयों की जड़ है। श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी ने फिर भाई जी के निश्चय को, कि वे उन्हें गुरु में कितना दृढ़ विश्वास है, उसको परखने के लिए गुरु जी ने एक दिन भाई जी को कहा कि आप हमारे लिए काबुल से अच्छे घोड़े खरीद करके लाओ और जितने पैसे चाहिए ले जाओ। तो हुक्म के अनुसार भाई गुरदास जी उस समय जो भी थी, चाहे वो सोने की मोहरें थी या जो भी चांदी के सिक्के थे, वो उन्होंने लिए और उस धन की रक्षा के लिए कुछ सिख योद्धाओं को जो है अपने साथ लिया और काबुल घोड़े खरीदने के लिए चल पड़े। कुछ दिनों के उपरांत पेशावर से निकलकर काबुल की घोड़े मंडी में, जहाँ घोड़े मिलते थे, भाई जी ने कुछ अच्छे घोड़े देखकर उनका मूल्य खरा किया और घोड़ों के सौदागरों को रुपए देने के लिए तंबू में जाकर के जो उनका जो पैसे थे उसे लेने गए। तो जब भाई जी ने उस थैले को, जिसमें वो मोहरें या जो भी कुछ रुपए पैसे थे, जो जब उन्हें खोला तो खोल कर देख के क्या कहते हैं कि जो पैसे थे उनकी जगह जो है वो ठीकरियां, पत्थर, छोटे छोटे कंकड़, पूरा थैला जो है, जो कि पहले सिक्कों से भरा हुआ था, चाहे सोने के हों, चांदी के हों या जो भी कुछ सिक्के हों, उनसे भरा हुआ था, उसकी जगह पर वो पत्थर ही पत्थर, पूरा थैला पत्थरों से भरा हुआ था। और ये देख करके जो भाई जी थे, भाई गुरदास जी जो थे, उनको तो एकदम से उनकी तो हालत खराब हो गई और वो सोचने लग गए कि भाई पठानों से जो है मैंने सौदा तो कर लिया और सौदा करके घोड़े भी ले लिए, और जैसे कहा जाता है कि उन्होंने घोड़े रवाना भी कर दिए। बाहर पठान खड़े हैं पैसे लेने के लिए, और उन्होंने सोचा कि भाई ये तो मौत हो गई, मर जाऊंगा मैं तो, और पठान जो है वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसा सोच करके उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, तो मरता क्या ना करता। उनकी बुद्धि काम नहीं की, तो उन्होंने अपना थोड़ा वेश बदला और तंबू को जो है वो पीछे से फाड़ा और तंबू को फाड़ करके बाहर निकल गए। तो बाहर जो है तंबू के बाहर सिख लोग जो थे वो इंतजार कर रहे हैं, और जिनको पैसे देने थे, जो सौदागर थे, वो भी इंतजार कर रहे हैं। सब हैरान है कि भाई जी बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं। जब काफी देर तक भाई जी बाहर नहीं आए तो जो सिख थे बाहर, भाई जी के जो साथ थे, वो अंदर गए और अंदर उन्होंने जाकर के देखा, अभी क्या देखें, क्या परेशानी है। तो अंदर देखे तो थैला खुला पड़ा है और वो चांदी के सिक्कों से, सोने की मोहरों से, जो भी उस समय का जो धन का तरीका रहा होगा, उससे भरा पड़ा। बड़े हैरान हो गए कि भाई जी कितने लापरवाह हैं कि पैसों का थैला खुला पड़ा है और पीछे से तंबू फटा पड़ा है। तो उनकी बात उनको कुछ समझ में नहीं आई। तो उन्होंने, जो सौदागर थे, उनको जो घोड़ों की कीमत थी वो दी, और जो बाकी पैसे बचे थे उन्हें संभाला और घोड़ों को लेकर के और वो अमृतसर वापस आ गए। और ये घटना जो है उन्होंने श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी महाराज जी को बताई। अब गुरु जी थे वो तो सर्वज्ञ थे, तो समझ गए कि भाई गुरदास जी जो है वो, जो गुरु जी ने परीक्षा ली थी, उस परीक्षा को नहीं सहन कर पाए और हिम्मत हार गए। तो गुरु जी ने इस बात को समझ लिया। अब इधर जो भाई गुरदास जी थे, अब उनको लगा कि ये तो मेरे लिए मौत के बराबर काम है, गुरु के सामने मेरी पोल खुल जाएगी, लोग कहेंगे इसने सारे जो सोना या जो भी मोहरें थी, जो भी धन था, वो इन्होंने गायब कर दिया। तो जैसे हमें साहित्य में मिलता है कि भाई गुरदास जी जो थे वो काशी पहुंच गए, जो भी उनके पास साधन रहा होगा जाने का, बेस बदल के काशी पहुंच गए
अब काशी जाकर एक धर्मशाला में जाके उन्होंने अपना जो भी कीर्तन था या जो भी कुछ कथा वार्ता जो जिस तरह से हुआ करती थी उसको शुरू कर दिया। अब भाई गुरदास जी जो है बड़े पढ़े लिखे थे, बड़े ज्ञानी थे, तो उनकी विद्वता को देख करके बात जो है वो काशी के राजा तक पहुंची कि उन्होंने कहा भाई ये इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी जो है और हमारे दरबार में आके बड़े खुश हुए। अब इधर तो उनका जो गुणगान था भाई गुरदास जी का जो है वो लोगों के बीच में बड़ा सत्कार हुआ और अपना सारा प्रोग्राम चलता रहा, और अंदर से गुरदास जी जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गुरुदेव मुझे बचाओ, हे गुरुदेव मुझे बचाओ, मुझसे गलती होगी मुझे बताओ। अब उधर से जब गुरु जी अंतर्यामी थे वो तो समझ गए कि गुरदास जी जो है वो काशी में चले गए और काशी के राजा के यहाँ पर दरबार में वो रह रहे हैं। तो उन्होंने गुरु जी ने काशी के राजा को एक सिख को चिट्ठी लिख करके और उनको कहा कि हमारा एक चोर गुरदास आपके शहर में रहता है और उसको मुझके बांध करके हमारे पास भेज दो। तो जब ये काशी के राजा को पत्र मिला तो बड़ा हैरान हुए कि भाई ये कौन है, क्योंकि गुरदास जी जो है वो तो बड़े सम्मानित व्यक्ति थे, बड़े विद्वान थे और लोग जो है उन सबको उनको बड़ी इज्जत देते थे। अब जो राजा था जब उसने दरबार लगा तो उसने एक पत्र पढ़ा कि भाई गुरु हरगोविंद सिंह जी महाराज जी का एक पत्र आया है और उन्होंने कहा है कि भाई आपके सभा में हमारा एक चोर है और उसे मुस्के बांध करके आप हमारे पास भेजो। जब ऐसा राजा ने उच्चारण करवाया तो भाई गुरदास जी जो थे वो तो दिल से तो बहुत अच्छे थे। जब उन्होंने ये सोचा तो उन्होंने फिर प्रकट होकर कहा कि हाँ जी मैं ही गुरदास हूँ और फिर मैं ही गुरु का चोर हूँ। फिर उन्होंने काशी के राजा को सारी वार्ता सुनाई कि किस तरह से गुरु जी ने मुझे घोड़े खरीदने के लिए भेजा था और किस तरह से मेरे साथ ऐसा कौतुक हो गया और फिर मैं डर के मारे जो है वो यहाँ तक आ गया। तो भाई गुरदास जी ने जो सिख आए थे उनको लेने के लिए उन्होंने कहा कि मुझे मुस्के बांधो, और मुस्के बांध करके जैसे गुरु जी का हुक्म है उसी तरह से मुझे गुरु के पास ले चलो। तो जैसे साहित्य में आता है कि सबको उन पर दया आई और उनकी मुस्कें बांधी और फिर खोल दी और फिर जब गुरु जी के नजदीक पहुंचे तो फिर उनकी मुस्कें दोबारा से बांध दी जैसे गुरु जी के सामने वो मुस्कों के बंधे हुए के पेश हों। अब गुरु जी के सम्मुख जब भाई जी गए तो उन्होंने गुरु जी को नमस्कार किया, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब गुरु जी ने हंसकर पूछा, भाई जी आपने जो कहा था कि अगर गुरु सांग वर्तदा सिख न हारे, ये आपने शब्द उच्चारण किया था तो फिर क्वेश्चन मार्क लग गया। तो भाई जी ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज जी अगर गुरु भरमाए सांग कर क्या सिख विचार। कहते हैं गुरु अगर शिष्य का इम्तिहान लेना चाहे तो शिष्य की क्या औकात है, शिष्य की क्या हिम्मत है कि गुरु के द्वारा अगर कोई सांग रचा जाए तो शिष्य उसको समझ पाए या शिष्य उसको बर्दाश्त कर पाए। तो ये उत्तर सुन करके गुरु जी जो है वो बड़े खुश हुए और उनकी मुस्कें खोल दी और उनको सत्कार करके अपने पास बिठाया। तो इस तरह से जो है ये प्रसंग जो आया है, इस प्रसंग में गुरु की समर्थता, गुरु हरगोविंद सिंह जी महाराज जी की समर्थता कि उन्होंने एक संकल्प किया, मन में सोचा और वो सारे जो सोने चांदी के सिक्के थे वो पत्थर बन गए उनके लिए, गुरदास जी के लिए पत्थर बन गए। तो मतलब कि अगर हम ये चाहें कि हम गुरु को समझ पाए, गुरु के साथ अपना मानसिक कंपटीशन करने की कोशिश करें, और संसार में यही होता है। जो भाई बहन इस सत्संग को सुन रहे हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि जिस भाई के जीवन में जो भी गुरु है, गुरु पर पूर्ण श्रद्धा रखें। हम लोग क्या करते हैं, गुरु को मनुष्य समझ लेते हैं, गुरु को हम देखते हैं गुरु कैसे करता है, कैसे बोलता है, कैसे खाता है, कैसे क्या करता है।
हम गुरु की बातों को चेक करते रहते हैं। और अक्सर क्या होता है कि गुरु को चेक करते करते हमारा समय निकल जाता है और हम कुछ भी गुरु से प्राप्त नहीं कर पाते। गुरु क्या है कि गुरु के बाहरी रूप को देख करके हम नहीं समझ सकते। गुरु के पास क्या शक्तियां हैं वो हम नहीं समझ सकते। गुरु कभी कोई कौतक करके अगर समझा दे तो समझा दे, कोई भी शिष्य गुरु को नहीं समझ सकता जब तक वो गुरु के नूरी स्वरूप के साथ त्रिगुणातीत ना हो जाए, तब तक हम गुरु को नहीं समझ सकते। बुजुर्ग बाबा सावन सिंह महाराज जी के बारे में आता है, लोग उनसे कहा करते थे हम आपको क्या कहें। तो सावन सिंह महाराज जी कहा करते थे कि मुझे बड़ा भाई कह लो, मुझे चाचा कह लो, मुझे टीचर कह लो, मुझे गुरु कह लो, जो तुम्हारा दिल करे वो कह लो। मेरे कहने के मुताबिक भजन सिमरन करो और अंदर की दुनिया में जाओ। अंदर में जब तुम गुरु के नूरी स्वरूप को देखोगे, अंदर के मंदिरों में गुरु की तुम उस स्थान को देखोगे, तो तब तुम्हारा जो दिल करे वो कह देना। तो इस साखी से हमें ये लगता है कि जो गुरु साहिबान होते हैं, जो सच्चे गुरु होते हैं, उनमें और परमात्मा में कोई फर्क नहीं होता। परमात्मा की शक्तियां गुरु को मिलती हैं, तभी परमात्मा उन्हें दुनिया में भेजता है और यहाँ आकर के वो परमात्मा का ही रूप होते हैं। भले दिखाने में अपने आप को मनुष्य के रूप में बताते हैं, लेकिन वो एक तरह से साक्षात परमात्मा होते हैं। तो इस तरह से ये साखी हमारी गुरुओं की साखी में हमारा ये सब्जेक्ट रहा। अब हम अष्टावक्र गीता के सब्जेक्ट में आते हैं। तो अष्टावक्र गीता का ये हम 36वां सूत्र 36वां सूत्र ले रहे हैं। तो इस 36वें सूत्र में ये 36वां 36 सूत्र है। तो इसमें अष्टावक्र जी राजा जनक को समझा रहे हैं कि न आपनोति कर्मणाम मोक्ष विमूढ़ो अभ्यास रूपेण धन्यो विज्ञान मात्रेण मुक्ति तिष्ठति अभिक्रिय। अब अष्टावक्र जी अज्ञानी और ज्ञानी दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं कि न आपनोति कर्मणा मोक्ष विमूढ़ो अभ्यास रूपेण, कि जो अज्ञानी जीव होता है वो अभ्यास रूपी कर्म से मोक्ष को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। और धन्यो विज्ञान मात्रेण मुक्त तिष्ठति अभिक्रिय। और कह रहे हैं कि धन्य है वो इंसान कि जिसने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया है और मुक्ति का जो तत्व ज्ञान है उसके लिए उसे कोई भी कर्तव्य करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें स्थित है। और इस बात के आंतरिक भाव को हमें समझना चाहिए। अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जनक, तुम इस बात को देख रहे हो कि जब तुम साधारण स्थिति में थी तो कितना अभ्यास करते थे, और अभ्यास करने के बाद भी मन इंद्रियों पर काबू करना बड़ा मुश्किल काम होता था। और जब तुम्हें आत्मज्ञान की शिक्षा मिली और तुमने आत्मज्ञान को समझा, तो अब तुम आत्मज्ञान में स्थित हो, धन्य हो। यहाँ पर गुरु की समर्थता, शिष्य की लगन और गुरु की समर्थता। अगर गुरु समर्थ है और शिष्य में लगन है तो आत्मज्ञान मिलना जो है वो निश्चय है। क्योंकि जो आत्मा का स्वभाव है वो प्रभु से जुड़ना है, और जो मन का स्वभाव है दुनिया से जुड़ना है। तो भाई हमारे मन में अगर इच्छाएं आकांक्षाएं इस भौतिक जगत की रहेंगी, भौतिक सुखों की रहेंगी, तो आत्मज्ञान बड़ा मुश्किल काम है। मोक्ष कहते हैं विरक्ति के लिए, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अगर हमारी जो आकांक्षाएं हैं, हमारे जो अंदर में हमारा जो स्वभाव है,
अगर वो प्रभु प्रेम का बन जाएगा तो फिर हमें ज्यादा कोई अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। तब तो हम जरा सा अपना मन दुनिया से हटाएंगे और हमारा अपने आत्मा में हमारा जो ध्यान है वो निश्चित हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे ध्यान का दुनिया की तरफ से हट करके और प्रभु की तरफ लगना, तो ये एक प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यूस चलती है। कोई इंसान हमेशा आत्मज्ञान में स्थित नहीं रह सकता, तो हमें दुनिया के भी काम करने। लेकिन जब चाहे हम अपने मन को दुनिया से हटा के और प्रभु की तरफ लगा लें, ये एक आत्मज्ञानी की पहचान होती है। मूढ़ो न आपनोति तद ब्रह्म यतो भवतिम इच्छति अनिच्छन अपि धीरो ही पर ब्रह्म स्वरूप भाका। अब कह रहे हैं कि अविवेकी मनुष्य जो है कभी भी उस ब्रह्म को प्राप्त नहीं करता। पहले मोक्ष ने विरक्ति के लिए, और यहाँ पर ब्रह्म प्रब्रह्म के मूढ़ो न आपनोति तद ब्रह्म यतो भवितुम इच्छति। कि अगर मूर्ख इंसान मतलब जो इंसान दुनिया की वासनाओं में फंसा हुआ है और खाली इच्छा मात्र से वो उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को जानना चाहता हो, तो उसके लिए ये प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। और जबकि अनिच्छन अपि धीरो ही प्रब्रह्म स्वरूप भाक, और जो प्रभु का बंदा होता है वो तो प्रभु में ही स्थित रहना चाहते हैं, लेकिन उसे दुनिया के काम भी करने पड़ते हैं। तो दुनिया के काम करते ही जब मौका मिलता है आत्मज्ञानी तुरंत प्रभु में निष्ठ हो जाते हैं। अनिच्छन अपि, बिना किसी इच्छा के धीरो ज्ञानी ही प्रब्रह्म स्वरूपम भाक। बिना इच्छा के भी जो ज्ञानी होता है उसकी चेतनता, उसका ध्यान बार बार शब्द की तरफ चला जाता है, बार बार प्रभु प्रेम की तरफ चला जाता है। तो एक कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई प्रभु प्रेम जो है वो कोई फिजिकल एक्सरसाइज का काम नहीं है। वो तो ये है कि हम अपने दिल में से, अपने अंतःकरण में से जैसे जैसे वासनाओं को खत्म करेंगे और उनकी जगह पे हमारा प्रभु प्रेम बढ़ता जाएगा, तो वैसे वैसे हमारा संकल्प भी होना शुरू हो जाएगा। अगले में कहते हैं निराधारा ग्रह व्यग्र मूढ़ा संसार पोषका अनर्थ मूलस्य मूलच्छेद कृतो बुधे। अब कह रहे हैं कि इस आधारहीन दुरागार युक्त जगत का पोषण करने वाला अज्ञानी पुरुष ही है। ये संसार जो है असल में अज्ञानियों के कारण से ही फल फूल रहा है। जब तक हमें ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान नहीं है, हम इस संसार में बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। संसार में हम बहुत तरक्की करना चाहते हैं। इस संसार की जो चमक धमक है वो अज्ञानियों से है। तो कह रहे हैं एतस्य अनर्थ मूलम। तो कह रहे हैं कि भाई ये सांसारिक प्यार जो है, ये सांसारिक प्यार जो है यही अनर्थ का मूल है। एतस अनर्थ मूलस्य मूल छेदे कृतो बुधा। तो जो एक ज्ञानी है, जो एक समझदार है, वो क्या करेगा कि संसार के बंधनों से मुक्त होने का प्रयास करेगा। और संसार के जो बंधन है वही सारी मुसीबतों की जड़ है। अनर्थ मूलस्य, अनर्थ का मतलब होता है, अर्थ मने होता है आत्मज्ञान, अनर्थ मने होता है भौतिक ज्ञान। अर्थ हमेशा ब्रह्म के ज्ञान को कहा गया, आत्मज्ञान को कहा गया, और अनर्थ वो है जो आत्मज्ञान को हमारा नाश कर दे। तो कह रहे हैं कि भाई संसार में अपना ध्यान इस संसार की वासनाओं और भौतिक वस्तुओं की तरफ से अपने ध्यान को हटाओ और अपने ध्यान को उस आत्म शक्ति के साथ जोड़ो, जो शक्ति तुम्हें इस संसार के दुखों के मूल कारण, चाहे उन्हें वासनाएं कह लो
और चाहे उन्हें अज्ञानता कह लो, उनसे तुम्हें परे कर देगी। और जब तुम उस मन की दुनिया से, वासनाओं की दुनिया से अलग चले जाओगे तो तुम्हारे जीवन में एक असीम शांति आ जाएगी। न शांतिम लभते मूढ़ो यतः शांतुम इच्छति धीरस्तत्वम विनिश्चित्य सर्वदा शांत मानसा। अब कह रहे हैं कि जो मूर्ख लोग होते हैं, सबकी इच्छा होती है कि मेरा मन शांत हो, सबकी इच्छा होती है कि मेरे अंदर कोई हलचल ना हो, सबकी इच्छा होती है मैं कभी दुखी ना हूं। अब ऐसा सोचने मात्र से तो भाई कुछ होने वाला नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि मेरे मन में शांति आ जाए, मैं प्रभु प्रेम में लीन हो जाऊं और अपने कामों को दुनिया की तरफ से हटाते नहीं हो, तो वो शांति कहाँ से मिलेगी? क्योंकि हमारी वासनाओं से हमारे मन में अशांति पैदा होती है और हमारी चाह से हमें शांति की इच्छा होती है। हर भाई बहन किसी न किसी धर्म से जुड़े हैं। जब हम अपने धर्म स्थानों में जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर जो भी है, तो उस समय में जो भाई जिस धर्म को मानने वाले हैं, उनके धर्म स्थानों में जाकर के थोड़ी देर के लिए उनका मन शांत होता है। लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को नहीं बदला, इसलिए उनकी शांति थोड़ी सी देर के लिए होती है। जब वो पूजा पाठ से अलग होते हैं, फिर मन अशांत हो जाता है। तो यहाँ पर अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि भाई अब मैं देख रहा हूँ कि पहले तुम्हें अपने मन को एकाग्र करने में, अपने मन को प्रभु प्रेम में लगाने में दिक्कत होती थी, लेकिन धीरज सत्वम विनिश्चिता सर्वदा शांत मानसा। अब मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे मन में शांति जो है वो टिकती जा रही है। अब तुम्हारा जीवन जो है वो शांत होता जा रहा है। छोटी मोटी चीजों से तुम्हारे मन में अब कोई हलचल पैदा नहीं हो रही। हमारे कह रहे हैं क्वा आत्मनो दर्शनम तस्य यद दृश्यम अवलंबते धीरास्तम तम न पश्यति आत्मानम अव्ययम। अभी कह रहे हैं कि क्वा आत्मनो दर्शनम तस्य यद दृश्यम अवलंबते। अब कह रहे हैं जिस इंसान के दिल में संसार के पदार्थों को देखने की चाह बनी हुई है, अब ये बात बड़ी समझने वाली है। तो हमारी इच्छाएं क्या है? हमारे पास अच्छा मकान हो, हमारा शरीर स्वस्थ हो, हमारे पास अच्छे कपड़े हों, हमारे पास अच्छी गाड़ी हो, हमारा संसार में अच्छा मान सम्मान हो, लोग हमें इज्जत दें, हम सुखी रहें। तो ये हमारी इच्छाएं होती हैं। और हम अंदर से क्या चाहते हैं कि हमें आत्म साक्षात्कार हो जाए। हम क्या चाहते हैं? एक हाथ में लड्डू हो तो दुनिया की सारी संपन्नताएं हमारे पास हो, दुनिया की सारी जो भी हमारी लज्जतें हैं वो हमारे पास हो। तो एक हाथ में तो दुनिया के लड्डू और दूसरे हाथ में परमात्मा का लड्डू। तो आम इंसान ये चाहता है कि मैं दुनिया की मौज मस्ती भी करता रहूं और मैं परमात्मा को भी पालूं। तो कह रहे हैं भाई अगर दुनिया की तरफ से तुम्हारी वासनाओं की जो प्रवृत्ति है वो हटती नहीं है, तो आत्म दर्शन जो है वो इतना आसान नहीं है। धीरस्ताम तम न पश्यति आत्मनव्यम। और दूसरी तरफ जब आत्मज्ञान हो जाता है तो हम संसार में जो मर्जी करते रहें, जो मर्जी देखते रहें, हमारा जो चित्त है, हमारा जो अंतःकरण है, हमारा जो ध्यान है, वो हर समय उस अविनाशी परमात्मा को ही देखने में लगा रहेगा। अब देखने में लगा रहेगा, जब आंखें खुलेंगी तो हम दुनिया देखते हैं, मतलब जब मौका मिलेगा हम आंखें बंद करके ध्यान लगाएंगे, और नहीं तो हम 24 घंटे चलते फिरते उठते बैठते भजन सिमरन करते रहेंगे। तो इस तरह से ये कंपैरिजन राजा जनक को अष्टावक्र जी बार बार इसलिए कह रहे हैं कि राजा जनक के दिल में, वो एक राजा है, उसके पास दुनिया की सारी संपदाएं हैं, उसके पास दुनिया की सारी ऐश्वर्य है, उसका मन कहीं भटक ना जाए। तो जनक को कह रहे हैं कि जनक अब इस बात को तुम हमेशा ध्यान रखो कि भाई या तो दुनिया को चाह लो और या परमात्मा को चाह लो। अब इसमें एक भेद है कि परमात्मा को चाहने के बाद हमें दुनिया को कोई भुला नहीं देना, मतलब दुनिया में जियो एक फॉर्मेलिटी समझकर। लोग ये ना कहें कि घर छोड़ के भाग गया, दुनिया में रहो एक फॉर्मेलिटी के रूप में, दुनिया में रहो
हथ कारबल और दिल यारबल। ये एक ज्ञानी की पहचान है। और अज्ञानी क्या है कि मुंह से भले जितना मर्जी गुणगान करता रहे, जितना मर्जी भजन गाता रहे, दिल में दुनिया की वासनाएं होती हैं। और जब दिल में दुनिया की वासनाएं होती है तो फिर वही हाल है। हंस में और बगुले में, दोनों देखने में सफेद होते हैं। हंस जो है वो मोती खाता है कहते हैं, और बगुला जो है वो देखने में लगता है कि कोई ध्यान में बैठा हुआ है। जैसे कोई मछली मिलती है, जैसे कोई चीज मिलती है, तुरंत में खा जाते हैं। तो देखने मात्र से हंस और बगुला दोनों सफेद हैं, लेकिन दोनों के आपते अलग अलग हैं। तो हमें हंस बनना चाहिए। हंस का मतलब हमारा जीवन विवेक पूर्ण होना चाहिए, आत्म जागृति के साथ होना चाहिए। बगुला मतलब हम बुद्धि के पहलवान हैं, दुनिया की आसक्तियों की तरफ हमारा ध्यान दे। तो अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा ध्यान दुनिया की आसक्तियों की तरफ ज्यादा नहीं है, तुम्हारा ध्यान प्रभु प्रेम की तरफ ज्यादा है। तो इस तरह से ये अष्टावक्र गीता का 40वां सूत्र खत्म होता है। कल से हम 41वां लेंगे। हम यहाँ वाणी को विराम देते हैं। जय महाराज जी।